जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम सांख्य योग की शुरुआत करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। तो पहले अध्याय में हमने क्या देखा, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि धृतराष्ट्र संजय को सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। उसके प्रत्युत्तर में संजय जो है वो बता रहे हैं दुर्योधन माम का पहले कौरवों के बारे में बताते हैं, जहां पर दुर्योधन जो है वो भयवश या फिर योजनावश अपने गुरु द्रोण के पास जाता है। वहां पर कुछ वार्तालाप करता है, लेकिन गुरु की कोई भी प्रतिक्रिया ना होते हुए फिर वो अपने आचार्य अपने पितामह की रक्षा के लिए सेना को बोलता है। और दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जो शंख पितामह भीष्म ने बजाया है, उसी शंख को युद्ध का पहला शंख मानते हुए कौरव और पांडव अपने अपने वाजिंत्र और शंख जो है वो बजा रहे हैं, और वहीं से युद्ध का पहला नाद शुरू होता है। फिर संजय इस बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं और 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होता है, जहां पर अर्जुन कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा कीजिए। और वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन की इस आज्ञा को मानते हुए रथ को दोनों सेना के मध्य में इस जगह पर स्थित करते हैं, जहां से अर्जुन को गुरु और पितामह और स्वजन ये सारे लोग दिख सके अच्छे तरीके से। और कहते हैं कि ये कुरुवंशियों को आप देख लीजिए। उसके बाद अर्जुन जो है वो स्वजनों को देखकर विषाद युक्त हो जाते हैं, और जो गांडीव उसने उठाया था उसी गांडीव को वो छोड़ देते हैं। और अंतिम श्लोक में हमने देखा श्री अर्जुन कह देते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के इन पुत्रों ने या धृतराष्ट्र की सेना ने निशस्त्र मुझे मार भी दिया, तब भी मैं इसको मेरा कल्याण ही समझूंगा। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। और बहुत ही रोचक बात यह है कि पहले अध्याय के हर एक श्लोक में 32 अक्षर जो है वो दिए गए हैं। 32 अक्षर से एक श्लोक बना है पहले अध्याय में, हर एक श्लोक में 32 अक्षर। तो ये एक रोचक और अलग जानकारी रहेगी। अब हम देखेंगे कि आगे श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं उस विषाद युक्त अर्जुन को। वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो अध्याय दूसरा श्लोक पहला, जहां पर संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं ये हम देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक पहला। संजय वाच तम तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णां कौलेषणम् विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्ट, करुणा युक्त उस अर्जुन की अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम, आंखों में से अश्रु जो है वो निकल रहे हैं। उसकी आंखें सही प्रकार से देख नहीं पा रही है, इतने अश्रु जो है वो निकल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा वो रो रहा है कुल को देख के, स्वजनों को देख के। और विषीदंत मिदम वाक्य, उस विषाद युक्त अर्जुन, अब अर्जुन की वो स्थिति को देख के
भगवान श्री कृष्ण क्या वाक्य कहते हैं? विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन क्या वाक्य कहते हैं? ये श्लोक का आज हम विवरण करने वाले हैं। तम तथा कृपया विष्ट। करुणा युक्त उस अर्जुन को, क्योंकि बहुत सारी करुणा भरी थी, कृपया विष्ट ये शब्द बहुत बोलने का तात्पर्य ये है कि ये कृपया विष्ट आपको होने की आवश्यकता थी, और दुर्योधन को होने की आवश्यकता थी, पितामह भीष्म को होने की आवश्यकता थी। अगर आप लोग कृपयाविष्ट, आप में से, आप तीन में से कोई एक भी कृपयाविष्ट होता तो आज ये युद्ध नहीं होता। यहाँ पर कृपयाविष्ट प्रयोग करने का तात्पर्य संजय का यही हो सकता है कि वो बोध दे रहे हैं अपने महाराज को कि जो आपके छोटे भाई के मझले पुत्र अर्जुन में गुण है, वो गुण आप में भी होने चाहिए। फिर कहते हैं अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। कुलेक्षणम, तो वो रो रहे हैं, चौधार रो रहे हैं। अर्जुन की वो स्थिति कि न समर्पित होऊंगा और ना ही भागूंगा युद्ध क्षेत्र से। कभी भी अर्जुन ना समर्पित हुए हैं और ना ही भागे। और वो अर्जुन जो है वो आज रो रहे हैं। परिवार का मोह ऐसा ही होता है। बाहर से व्यक्ति कितना भी कठोर और मजबूत दिख रहा हो, अगर परिवार का मोह है, जो बाहर से कठोर और मजबूत दिखने वाले लोग होते हैं, ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि वो परिवार के मोह में ही अ, एकदम मुलायम होते हैं। अर्जुन के बारे में कहा गया है न दैन्यम न पलायनम। न दीन बनेंगे और ना ही भागेंगे। ऐसे अर्जुन अश्रुपूर्ण, दोनों आंखों से पूर्ण मात्रा में आंख अश्रु जो है वो बह रहे हैं, कुल की वजह से, मोह की वजह से। विषीदंत मिदम, एकदम विषाद युक्त जो हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है वाक्य और उवाच, ये दोनों पद यहाँ पर कहे गए। उवाच में वाक्य जो है वो आ ही जाता है, या वाक्य में उवाच जो है वो भी आ ही जाता है। दोनों कहने का तात्पर्य क्या है? विषीदंत मिदम वाक्य उवाच मधुसूदन। तो दोनों कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये धर्मयुक्त वाक्य मधुसूदन के मुख से बोले गए हैं, उवाच किए गए हैं, तो उसी धर्मयुक्त वाक्य से अर्जुन युद्ध करने के लिए कन्विंस हुए हैं, और उसी वाक्य से श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु के रूप में धारण किया है। तो ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये मधुसूदन की वाणी है। और वो वाणी इतनी मर्म के साथ, तर्क के साथ की है कि जिससे अर्जुन का विषाद शांत होके वो योग में चला गया है। वाक्य और उवाच, ये दोनों वास्तव में कुछ खास फर्क नहीं है। सामान्य व्यक्ति जब बोलता है तो उसको वाक्य कहते हैं, और जब दिव्य व्यक्ति बोलता है तो उसको उवाच कहते हैं। अगर सामान्य रूप से समझाया जाए तो वाक्य का, वाक्य किसने बोला है
ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उवाच से ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसने बोला है। जैसे पार्थ वाक्य ऐसा कुछ नहीं होता है, पार्थ उवाच ऐसा होता है। अगर पार्थ वाक्य का मतलब निकाला जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी पास्ट में मैंने ऐसा कहा होगा और अभी उस सेंटेंस को रेफरेंस की तरह लिया जाता है। और उवाच इसका मतलब है मैं अभी बोल रहा हूँ। तो दोनों यहाँ पर लिया इस वजह से क्योंकि जो उवाच है वो वाक्य बहुत लंबे अंतराल तक चले और उसी वाक्य की वजह से, उसी उवाच की वजह से अर्जुन श्री कृष्ण के शिष्य बने। आई होप ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो बता सकते हैं। फिर मधुसूदन ये प्रयोग कर दिया। संजय के द्वारा मधुसूदन प्रयोग करना ये बहुत ही समझने वाली बात है। मधु नाम के राक्षस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जो है वो मधुसूदन पड़ा। मधु राक्षस कौन था और क्यों मधुसूदन नाम पड़ा और यहाँ पर मधुसूदन क्यों कहा गया, इसके लिए हम थोड़ी उसकी स्टोरी जान लेते हैं। मधु नाम के राक्षस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ा। मधु राक्षस अत्यंत मायावी और बहुत ही बलशाली था और छल कपट करने में माहिर था। और यहाँ पर दुर्योधन वगैरह जो है वो भी छल कपट करने में माहिर हैं। मधु राक्षस इतना बलशाली था, उसके बाद जब मधु का वध किया, उसके बाद उसकी पुत्री मौरवी उसने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था और मौरवी इतनी बलशाली और इतनी मायावी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण की समस्त सेना को अ, मूर्छित कर दिया था, इंक्लूडिंग भगवान बलराम। बलराम जी को भी मूर्छित कर दिया था। इतनी मायावी और इतनी शक्तिशाली वो मौरवी थी और उसी मौरवी को श्री कृष्ण ने परास्त किया था और उसका हृदय परिवर्तन भी कर दिया था। सामने पिताजी का वध किया था, सामने वध तो नहीं किया था लेकिन उसका मृत शरीर जो है वो सामने पड़ा है और श्री कृष्ण ने मौरवी का हृदय परिवर्तन भी कर दिया है। और उसी मौरवी ने वापस श्री कृष्ण ने की सेना को जो मूर्छित की थी, उसको वापस से प्राण अवस्था में आए, ऐसा प्रयोग श्री कृष्ण ने उसी से करवाया। ये सारी घटना के बाद ही उसका नाम मधुसूदन पड़ा था और उसी मौरवी को उसके बाद घटोत्कच के साथ मौरवी का विवाह करवाया और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, जिसकी कथा हम सब जानते हैं और घटोत्कच की भी कथा हम सब जानते हैं। बर्बरिक कितना शक्तिशाली था, ये भी हम सब जानते हैं। बर्बरिक महाभारत युद्ध में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और उसकी माँ मौरवी, उसके पिता मधु और उस मधु को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे मधुसूदन जो राक्षसों को मारने का कार्य करते हैं, जो अ, मायावियों को मारने का कार्य करते हैं, तो ऐसी माया जो अर्जुन के मन में लगी है, उस माया को भी ये मधुसूदन जो है वो दूर करेंगे, अपने कुछ वाक्यों से। अब आने वाले 2 श्लोकों में, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है, वो अर्जुन को बोध पाठ देंगे कि कैसे युद्ध करना चाहिए, क्यों युद्ध करना चाहिए। और पहले तो झट से ऐसा कह देंगे कि भई ये कायरता वाली बातें छोड़ो और युद्ध करना शुरू करो। जैसे नॉर्मली कोई भी व्यक्ति करता है, अगर हमारे सामने कोई विषाद युक्त बातें करता है, तो हम कहते हैं, "भई छोड़ो ये सब बातें यार, काम करो जो भी है।" उसके बाद डिटेल डिस्कशन में जाते हैं।
कि भाई क्या हुआ? चल बता क्या हुआ? ठीक है चलो, उसकी बात को सुना और फिर हमने उसको सॉल्यूशन दिया। लेकिन फर्स्ट वर्ड्स तो ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही होते हैं, ये सब छोड़ो काम की बात करो और काम करना शुरू करो। तो भगवान ने भी पहले, दूसरे और तीसरे तो पहले 2 श्लोकों में यही बातें कह दी कि ये सब छोड़ो और काम करना शुरू करो। फिर अ, चौथे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक अर्जुन वापस अपनी पीड़ा जो है वो वर्णन करेंगे और 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश जो है वो शुरू करेंगे। तो ये था पहला श्लोक सांख्य योग का, जो संजय के द्वारा कहा गया है। अब हम कल श्री कृष्ण की वाणी सुनेंगे, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये सुनेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले श्री भगवान उवाच या श्री कृष्ण उवाच सबसे पहले सांख्य योग के दूसरे श्लोक में आता है, यानी कि कल आता है। अब तक हमने 48 श्लोक्स जो है वो देखे हैं और श्लोक नंबर 49 में भगवान उवाच आता है। तो कल ज़रूर से अटेंड करना ना भूलिएगा, सही वक़्त पर हम सब आ जाएँगे, ऐसी हम श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ इस श्लोक को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल के लिए कल तक भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और उसी का रटन करते रहिए। जय श्री कृष्ण।